सो यार पहला वर्किंग सेट है ये। नहीं आएगा। अभी किसी भी पुलिंग मूवमेंट में स्ट्रैप्स का यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी हम कोई पुलिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक चीज रहती है कि जो हमारी ग्रिप है या फिर हमारे फोर आर्म्स हैं वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। तो हम ये चीज नहीं चाहते कि हमारी ग्रिप या हमारे फोर आर्म लिमिटिंग फैक्टर बने। इसके लिए एक जो ग्रिप है ये एक बहुत बेटर टूल बन सकता है। दूसरी चीज, अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग और लो वॉल्यूम ट्रेनिंग में कौन सी बेटर है, एंड जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एक वीक में कितने सेट्स कोई भी पर्सन कर रहा है। अभी स्टडीज में तो ये भी देखा गया है कि एक हार्ड सेट पर वीक यानी कि 6 सेट्स या 7 सेट्स पर वीक एक मसल ग्रुप के सफिशिएंट है एक हमारे मसल ग्रुप को मेंटेन करने के लिए जो भी तुमने ओवर द इयर्स प्रोग्रेस मेंटेन की है। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम कहीं ना कहीं 8 से लेकर के 14 या 15 की सेट्स में ट्रेन करो, एंड जिसमें कि तुम लोग रेप रेंजेस रख सकते हो 6 से 8 रेप अगर तुम्हें एक्सरसाइज पूरे अच्छे तरीके से आती है, और तुम एक हायर रेपिटेशन साइड भी जा सकते हो अगर तुम एक्सरसाइज को सीख रहे हो, यानी कि समवट अराउंड 10 से 15 की रेप रेंज अगर तुम एक्सरसाइज को सीख रहे हो, और 6 से 8 की रेप रेंज जिसमें कि तुम एक्सरसाइज सीख चुके हो। हमें वो बर्न के पीछे नहीं जाना है। लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में ट्रेन करो एंड तुम्हें वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो तुम्हें हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग में भी मिलते हैं। दैट्स इट। एक और। नहीं, ध्यान नहीं रखना इसमें। जैसे कि जब भी मारो ना तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये है अभी जैसे हम ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं ट्राइसेप की, कभी भी जैसे बोलते हैं ना बायस वाली बात कि बायस करने, एक ये लॉन्ग हेड की है मिडिल हेड की है, हमेशा ना काम तो तीनों ही हेड कर रहे होंगे बट जो डिग्री होगी कि किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो डिफरेंट चेंज हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग ऐसे ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये अपर आर्म हिल रहा है तो तुम्हारा मीडियल हेड और जो लैटरल हेड है वो टेक ओवर कर लेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग हेड काम नहीं कर रहा होगा। बट अगर तुमने फिक्स करके बस ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारा लॉन्ग हेड ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके हिसाब से अपर आर्म है उसको स्टेबल रख के परफॉर्म करने का। दैट्स इट। मारो अपने अपने वेट के हिसाब से मारना। एक, हाँ, दो। हाँ कर कर कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आया तेरी बारी। अच्छा तुम्हारा हो गया। हाँ थोड़ा फिर 30 सेकंड का रेस्ट ले लेंगे, उससे थोड़ा दूसरे हाथ पे जब मारने जाते हैं ना तो बेटर एक आता है। मार मार। हम यहाँ से जाते सीधा सोया चाप पे। चलो एक और चीज कर सकते हो,
जैसे जो तुम्हारा आर्म वीक है ना उससे पहले कर लो, ताकि जो आर्म स्ट्रांग है उसको मैच कर पाओ रैप्स को, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो डंबल लैटरल रेज और ये कर रहे हैं ना हम लोग केबल वाली, इसमें एक ही डिफरेंस रहता है। जैसे सबसे पहले तो ऐसे हाथ रख लेना साइड में, और इस लाइन में अपने हिप की आसपास इसको वो कर लेना सेट। अब डंबल लैटरल रेज में क्या है, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यानी यहाँ पे कुछ फील नहीं होगा, कितनी देर भी रह के खड़े हो लो, हाँ थोड़ा बहुत खुल जाता है एक समय के बाद किसी भी चीज को होल्ड करो, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होती। बट जब हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी नीचे सीधा एक्ट कर रही है। इस केस में क्या है, यहाँ पे जब हम इसे खींच रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें हार्ड फील होगी। तो यहाँ पे मसल छोटी है, शॉर्टन है, और यहाँ पे लेंथन है। तो वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो शॉर्टन रेंज में ट्रेन करने के लिए हो जाएगी, ये लेंथन रेंज में ट्रेन करने के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जैसे लाइन ऑफ फोर्स पास कर जाएगी डायरेक्टली, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। इजी शब्दों में ये समझ लो कि वो शॉर्टन रेंज की है और ये लेंथन रेंज की, हाँ लॉन्ग रेंज की। जैसे हम करते हैं ना इंक्लाइन बेंच पे ये कर लेते हैं, इंक्लाइन बेंच पे बाइसेप, और एक प्रीचर के लिए शॉर्टन में, तो वही काम इसका है। तो ऐसा समझ सकते हो। करना कैसे है, कफ ले लो, बहुत बढ़िया है, कफ को अटैच कर दिया। अभी यहाँ पे कहीं भी अटैच कर सकते हो, मैं इसको ट्राई करता हूँ कि अपनी एल्बो के पास अटैच करने का रीज़न ये है क्योंकि जो आपकी वो रहती है जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस वो कम हो जाती है। अभी यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हार्ड है क्योंकि खींच रहा है। अभी यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्या है, जो ये लाइन ऑफ फोर्स है सीधा शोल्डर से पास हो रही है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इतनी। तो बस यही है इसमें करनी है। और जो अपना अपर आर्म है उसको थोड़ा सा आगे की साइड पॉइंट करना है, जिससे कि तुम्हारे ट्रैप का एंगेजमेंट कम हो, और ट्राई करना है कि जो हाथ है इसको थोड़ा दूर की साइड लेके जाओ, ऊपर लेके नहीं आना, दूर लेके जाना है। तो परफेक्ट एक तुम्हारी फॉर्म आएगी। पकड़ के ये तो ट्राई करके देखो। और हर जैसे यूनिलैटरल मूवमेंट जब कर रहे हो तो ट्राई करा करो कि एक हाथ से जब कर लिया तो दूसरे के बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिया, तो बेटर फील होता है। थोड़ा रख के, हाँ चलो कंट्रोल में बस, बढ़िया। आर्म को दूर इसकी साइड मारने का ट्राई करो, एल्बो को बस। ज़्यादा दूर खड़े होने की नीड नहीं है, हल्का पास भी जा सकते हो, बस पर करके साइड डालना है। बढ़िया, स्लो एंड कंट्रोल। चलो चल 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 चल, हो गया, बढ़िया, दैट्स इट। तुम ट्राई करो, मतलब ज्यादा रैप निकालता है। एक सेकेंड, चलो 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 चलो, थोड़ा टाइट कर लेना इसको नेक्स्ट टाइम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो मंगा देना, क्रिएटिन ऑर्डर कर देना। आज कर दूंगा, कल आ जाएगा। चल चल, बढ़िया मार रहा है, दूर मारो, दूर हाथ को दूर। हाँ बढ़िया भाई, मैं नहीं खा रहा। सिर्फ 3 नहीं, 7 हेड्स रहते हैं यहाँ पे। जो फाइबर्स अगर तुमने देखे हो तो फाइबर्स जैसे जिसकी बहुत अच्छी वेल बिल्ट हो, 7 हेड्स रहते हैं। और हमेशा ना ये नहीं होता कि अगर हमें बर्न फील नहीं हो रहा, या फिर वो जो मसल माइंड कनेक्शन वाली चीज होती है भाई। अब एक चीज है ना कि अगर मैं एल्बो ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो एल्बो फ्लेक्स करने का काम तो सिर्फ बाइसेप का है ना, एल्बो फ्लेक्सर्स का, इसके अलावा तो और कोई मसल ज्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं करती। तो अगर एल्बो फ्लेक्स कर रहे हैं तो फिर भाई यही चीज है कि बाइसेप फ्लेक्सर्स या फिर हमारे एल्बो फ्लेक्सर्स ही वर्क कर रहे होंगे। दैट्स इट। बस